गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ 7th स्टैंडर्ड। पिछले पार्ट में और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि शहर को देहात क्या लिखता है, पत्र लिखता है और अपनी अच्छी और जो भी समस्या है वो बताता है। तो जो शहर है वो अपने मित्र देहात को पत्र लिख रहा है और कुछ उपाय भी सुझा रहा है। तो देखो, प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। दिनांक 15 अगस्त 2017, आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। देखो, 15 अगस्त को क्या होता है, हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है। तो उस उपलक्ष्य में, तो उस दिन, तो इसके लिए उसने क्या किया, उसके लिए हार्दिक बधाई दी। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। जो कुछ भी देहात ने बताया था कि हमारे यहाँ पे जो कुछ भी प्रगति हुई है, डिजिटल क्रांति हुई है, वो जानकर क्या हो गई, खुशी हो गई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। मतलब जो भी सृष्टि में परिवर्तन होते वो क्या एक नियम है, जिसकी वजह से अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, मतलब कि हमारा जो मन है वो उसको लगता है कि कोई बात जल्दी हो जाए, लेकिन जैसे जैसे कोई भी क्या होता है, धीरे धीरे बात होती है। उसी प्रकार से जैसे माली क्या करता है कि जो पेड़ पौधे लगाता है उसको क्या आते, उसके ऋतु के हिसाब से ही फल और फूल आते। कितना भी माली ने मेहनत ली हो, लेकिन जब ऋतु आएगा तो ही उसको फल और फूल आएंगे। उसी प्रकार से जैसे जैसे आप थोड़ी थोड़ी तरक्की करोगे, वो तरक्की आगे जाके बहुत बड़ी होती जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। माना कि कुछ परेशानी है, वहाँ के परिवार तेज़ी से मेरी यहाँ आ रहे, परंतु यहाँ आकर भी कहाँ सुखी है। देखो, लोग देहात से शहर की ओर जा रहे, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी सुखी कहाँ है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी समस्या है। चिराग तले अंधेरा है। मतलब जो कुछ भी हम दिया वगैरह लगते हो वो रोशनी तो फैलाता है, लेकिन उसी के नीचे क्या होता है, अंधेरा होता है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में रहते हो तुम, सुनोगे तो बेचैन और व्यतीत हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। देखो, शहर में क्या हो रहा है, दिन ब दिन आबादी और भीड़ बढ़ती जा रही। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। देखो, जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो आते हैं कई बार बाद में पछताते हो। देखो, जो गांव से या देहात से जाते वो लोग बाद में शहर जाने के बाद भी पछताते, क्योंकि पैसे तो मिलते लेकिन उतने पैसों में उनका गुजारा नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आनी चाहिए। देखो, छोटा परिवार सुखी परिवार, मतलब जितना परिवार छोटा होगा उतना वो सुखी होता है, क्योंकि जो बच्चे उनकी पूरी इच्छाएँ पूरी हो जाती है। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल्यों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। खेल क्या है, ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। देखो, दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना, ये देहात में रहने वाले बच्चों के रग रग में रचा बसा है। मतलब वो बच्चे खेलकूद में अच्छे होते। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी। देखो, उनको प्रोत्साहित करना क्या है, देहात की नैतिक जिम्मेदारी। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी। देखो, देहात और शहर की दोनों की समस्या का कारण क्या है, तो दिनों दिन बढ़ती आबादी बढ़ती जा रही है। उसके बाद अशिक्षा, बहुत सारे बच्चे आज भी स्कूल में नहीं जाते, और गरीबी। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। अगर शहर की ये समस्या कैसी होगी कि लोगों को अगर देहात में ही काम मिल गया तो लोग शहर की ओर नहीं जाएंगे। तुम गाँव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। मतलब जो कुछ भी करना है सहकार से करना चाहिए। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते। देखो,
लघु उद्योग भी होते हैं गांव में, फलोत्पादन मतलब फल लिए जा सकते, वो बेचे जा सकते, औषधि वनस्पतियों की खेती, पशुपालन। अरे देहात भाई कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। देखो शहर क्या कहता है देहात को कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो, क्योंकि आज जो शहर है उसमें बहुत ज़्यादा तौर पर क्या है, प्रदूषण है। खुला खुला परिसर, न धुआं न वाहन की चिलप्पो, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। अगर हम शहर में गए तो वहाँ पे क्या होता है कि वाहनों की चिलप्पो मतलब उनकी आवाज़ देती, हरे भरे पेड़ भी नहीं होते। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए। देखो शहर पूरा क्या हो गया, इमारतों के जंगल में, मतलब जहाँ पे भी जाओगे बड़ी बड़ी इमारतें होती है। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। क्या कहता है शहर की, तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को क्या करना चाहिए कि अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का क्या लेना चाहिए, सहयोग लेना चाहिए। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे, यदि अभी से उन्हें सही दिशा उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते और वे ही हमारे आशा स्थान है। मतलब बच्चों पे ज़्यादा क्या किया है, बच्चे अगर अच्छे पढ़ेंगे और बड़े होने के बाद कुछ ना कुछ अच्छा काम करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि जो समस्या है शहर और देहात की वो कम कर सकती, इसलिए वही उनके आशा स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। तो ये था देहात और शहर दोनों ने भी अपनी समस्या और हुए वाले जो भी नई नई तरक्कियों के बारे में बताया। तो शब्द वाटिका, साझा करना मतलब बांटना, रौनक, चमक दमक, व्यथित, दुखी, कुछ मुहावरे भी है, दुखड़ा रोना, दुख सुनाना, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति में तेज गति से विकास, चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना, कहावत, चिराग तले अंधेरा। इसके बाद है शब्दवाटिका में विख्यात, बहुत प्रसिद्ध, आबादी, जनसंख्या, चिलप्पो और शो। थैंक यू।